नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने चैनल के ऊपर। देखो, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी 10+2 में है और आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पास आउट भी हो गए हैं और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा एनडीए नहीं होता है, हमारा टीईएस में नहीं होता है, नेवी 10+2 बीटेक कैडेट में हम लोग नहीं एसएसबी क्लियर कर पाते, देन व्हाट, नेक्स्ट करियर चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। बहुत सारे मैसेजेस है, बीए करे, बीएससी करे, बीटेक करे, बीकॉम करे, हम करें क्या या कोई डिप्लोमा करे, क्या करें हम लोग, हमें समझ में नहीं आता। बिकॉज हमारा तो प्राइमरी मकसद ये था एनडीए करना है या आर्म्ड फोर्सेज में जाना है। तो आप हमें सजेशन दीजिए। देखो, यहां पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, उससे शायद डिफर कर सकता है, ठीक है। जो मेरे को फील करता है मैं आपके सामने वो रखता हूं। देखिए, पहले मैं यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर देता हूं, जो लिख देता हूं जो आपके लिए बेस्ट है फटाफट। बीए, बीकॉम, इनकी अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं अभी, ठीक है। बीएससी एंड बीटेक। डिप्लोमा तो भूल जाना, ग्रेजुएशन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ज्यादातर केसेस में अब इनके अंदर ऑनर्स की डिग्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है। या एक मैं करियर ऑप्शन लॉ का भी लिख देता हूं, बीए प्लस एलएलबी, ठीक है, जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएलएलबी, वो भी लिख देता हूं। सारे ऑप्शंस एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देखना जरूरी है, वीडियो को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बीए की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का सिनेरियो, जो बच्चे पढ़ाई में वीक है, ज्यादातर केसेस में हमारे दिमाग में ये चलता है बीए ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप डीयू जाना, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ने भी बीए करी है, बट यहां पर एक गड़बड़ क्या है कि इसके बाद जॉब गारंटेड नहीं है यार, नौकरी नहीं मिलने की, फिर पेपर देने पड़ेंगे सीडीएस, एफकैट, जो भी है सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे और कोई डायरेक्ट एसएसबी का चांस नहीं है। बिकॉज यहां पे मैं कंसिडरेशन क्या लेके चल रहा हूं कि हमें आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, ठीक है। बीए के बाद अगर जॉब ना मिली तो एमए करनी पड़ेगी, एमए के बाद फिर टीचिंग एग्जाम देना पड़ेगा या फिर एसएससी या फिर बैंकिंग। तो वही सिनेरियो जो सारे देश का यूथ कर रहा है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, और भीड़ के साथ चलोगे तो नजर नहीं आओगे कभी, लीडर तो आप भूल जाओ। दूसरा केस, बीकॉम के बाद एमकॉम, फिर टीचर एग्जाम एक ऑप्शन, ठीक है, फिर पीएचडी वगैरह भी करनी पड़ती है। दूसरा एसएससी, बैंक। अच्छा, एक करियर ऑप्शन बीकॉम के बाद और जुड़ जाता है एमबीए, वो तो आप बीए के साथ भी जोड़ सकते हो, बट कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज फाइनेंस की नॉलेज तो है नहीं आपको, मार्केटिंग का इतना स्कोप है नहीं एमबीए में, ठीक है। तो एमबीए बीकॉम वालों के लिए बेस्ट रहती है, ज्यादातर बच्चे करते भी है। उसके लिए कैट देना पड़ेगा अगर अच्छा कॉलेज लेना है, पढ़ना यहाँ भी बहुत पढ़ने वाला है, और आर्म्ड फोर्सेस का दूर दूर से है नहीं, करियर ऑप्शन उतने ही है। बीए प्लस एलएलबी, ये तो रहने दो अगर आपकी फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर स्ट्रगल ज्यादा है। लॉ की एक ही, बाकी सारा कुछ 5 साल में डिग्री होगी, एक तो 5 इयर्स में डिग्री होगी, ठीक है। सपोज 18 में बच्चा ज्वाइन कर रहा है कॉलेज को, ठीक है, वो बच्चा 18, 19, 20, 21, 22वें साल में पास आउट होगा, ठीक है। 23.5 आईएमए की लिमिट है, 3 अटेम्प्ट दे पाएगा आईएमए के भी, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। 5 साल की डिग्री है और डिग्री ब्रेक नहीं होती पहले, ये नहीं कि आप बीए कर ली उसके बाद पेपर दे दोगे, ना 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 ना, 5 साल बाद पेपर देना पड़ेगा, तो ये सोच समझ के करना। दूसरी, यहाँ पे जैग एंट्री होती है सर, जैग एंट्री में 5 सीटें होती है ऑल इंडिया, एनडीए में 400 होती है तब भी मेरिट आउट हो जाते हैं, यहाँ 5 सीटें होती हैं सिर्फ जैग की, ठीक है। 5 सीट्स ऑल इंडिया बता रहा हूं आपको, अपने आप इमेजिन कर सकते हो। और लॉ के बाद अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन भी खत्म है, ठीक है, 5 साल तो पहले हो गए, अब सारा इसके अंदर बच्चे सोचते हैं सिविल सर्विसेज टफ है थोड़ा, अगर आपको पढ़ाई में किताबों से लगाव है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको लगता है यार जनरल स्टडीज तो बहुत बोरिंग है, मैं नहीं टिका पाऊंगा इसको, तो फिर आप ये कैंसिल मार देना। तो 3 ऑप्शन तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर चुका हूं, मेरे हिसाब से ये सारे तीनों वेस्ट है। बीएससी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेसिफाइडली अगर एक सब्जेक्ट में करते हो आप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी में भी कर लो। उसके बाद आपको एमएससी करनी कंपलसरी है अगर फौज में नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर भी सीडीएस देना पड़ेगा, सीडीएस का कंपटीशन अच्छा है, लेवल भी अच्छा है, एफकैट देना पड़ेगा, 2 ही एंट्री है, सीडीएस दे दो, एफकैट दे दो, बस, ठीक है।
आईनेट तब दे पाओगे जब बीएससी आईटी में करोगे। आईटी में मैं सजेशन नहीं दूंगा, आप करो बीएससी मैथ्स में या फिजिक्स में। अगर आप कर रहे हो और ये नहीं निकलता है तो आपको एमएससी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर वही बैंक पीओ, बैंकिंग का पेपर दे दो, एसएससी दे लो, एसएससी सीरियल दे लो, या फिर आप अपना कैट की तैयारी कर लो, एमबीए दे दो, ठीक है। ये तीनों बचते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स है। अच्छा, अब इस ब्रांच का स्कोप देखना जरा, इसके बारे में तो मुझे सब पता है बिकॉज आई एम इंजीनियर माई सेल्फ। इसके बारे में स्कोप देखना जरा। यहाँ बीसीए मत इंक्लूड कर लेना, कोई बच्चा सोच रहा हो बीसीए कोई फायदा नहीं है, बीसीए से बेटर है बीटेक कर लियो। जितनी एमसीए के बाद वैल्यू है बीटेक की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बता रहा हूं मैं बच्चे, मैं आपको, ठीक है, मैंने काम किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूं बीटेक की जितनी वैल्यू है उतनी एमसीए वाले की भी नहीं है। एमसीए वाले को भी कोई नहीं पूछता, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात बता रहा हूं। बीटेक करना अगर करनी है तो कंप्यूटर से लगाव है तो, और कंप्यूटर साइंस में करना। मैकेनिकल का स्कोप इंडिया में बहुत कम होता जा रहा है अनटिल एंड अनलेस यू आर फ्रॉम हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज, ठीक है, या बिट्स पिलानी वगैरह से आप नहीं है तब तक कोई स्कोप नहीं है मैकेनिकल का। दूसरी बात, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री बिल्कुल फिनिश्ड है। एक नया करियर ऑप्शन जो बच्चे सोचते हैं बीटेक इन ऑयल एंड गैस कर लेंगे, बिल्कुल फिनिश्ड हो चुकी है इंडस्ट्री। आप लोग अखबार पढ़ते ही हैं ऑयल एंड गैस का क्या हाल हो रहा है, कंपनीज आर लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज, तो ये तो बेकार है। बचा क्या, कंप्यूटर साइंस। मेरे हिसाब से तो सीएससी का स्कोप कभी खत्म नहीं हुआ, कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता सीएससी का स्कोप। कोई रोबोटिक्स नहीं, कोई एरोनॉटिक्स नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। इंडिया में कोई बेहतरीन इंस्टीट्यूशन नहीं है जो एरोनॉटिक्स की तैयारी कराता हो, रोबोटिक्स के लिए तैयारी कराता हो। अगर जाना है तो आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा, फिर अच्छी पढ़ाई करनी है, वापस आओ इंडिया में, यहाँ पैसा लगाओ वहां से नॉलेज लेके, ठीक है। बट यहाँ पे इस समय कोई बेटर इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप चुपचाप कंप्यूटर साइंस में करना। अब कंप्यूटर साइंस के करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ पूरा, देखो। उसके बाद आप गेट का पेपर दे सकते हो, एसएससी दे सकते हो, अभी दुखते रहना, मैं आपको आर्म्ड फोर्सेस का भी गिनाऊंगा, बैंक का भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कैट भी दे सकते हो। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस का आप देखना, सीडीएस, एफकैट, एक नई एंट्री जुड़ गई बीटेक वालों के लिए, आईनेट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा, शॉर्ट सर्विस कमीशन की डायरेक्ट एसएसबी, यूईएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम की डायरेक्ट एसएसबी, टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की डायरेक्ट एसएसबी। तो यहां देखो, और ये साल में 2 बार हो रही है, ये तो एक ही बार है, चलो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम तो इंटू 2 बार होगी। और आर्मी के लिए 2 बार है, नेवी के लिए दोबारा होगी। नेवी के लिए टीजीसी तो आती नहीं, तो नेवी के लिए अब आईनेट आती है। एसएससी 2 बार होगी, टीजीसी 2 बार होगी, साल में सारी एंट्रीज 2-2 बार हो रही। आप खुद सोच सकते हैं स्कोप कितना बड़ा है। उसके बाद अगर आपने बीटेक की है तो दिस इज गारंटेड कि आपको नौकरी तो मिल ही जाएगी कंप्यूटर साइंस के अंदर, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, नो मैटर फ्रॉम व्हाट कॉलेज यू आर कमिंग। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आपको जॉब तो मिल जाएगी, कम से कम आप अपना खर्चा उठा लोगे, ये गारंटेड है। बाकी ये सारे करियर ऑप्शंस तो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अब कुछ मैं कॉलेजेस लिख रहा हूं, अगर आपका जेईई मेन अच्छा नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, या आपका जेईई मेन में आपको लगता है अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो सबसे पहला करियर ऑप्शन है जो बेस्ट लगेगा, VIEEE देना, VIT सॉरी। ये विल्लौर वाला कैंपस अगर आपको मिल जाए कंप्यूटर साइंस में, बहुत बेहतरीन है। महंगा है थोड़ा, एजुकेशन लोन आप ले सकते हो, पर प्लेसमेंट गारंटेड है। मेरे काफी सारे फ्रेंड से मैंने रिव्यू लिया जो यहां से पास आउट है, विल्लौर वाला कैंपस, नॉट चेन्नई। दूसरा, थापर यूनिवर्सिटी अच्छी है भाई, बढ़िया यूनिवर्सिटी है थापर यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप बोलोगे सर इसमें जेईई मेन चाहिए, इसके बाद ना बहुत कम बच्चों को पता ही है ना, लेटरल एंट्री लेते हैं, लेटरल एंट्री लेते हैं, ठीक है। इसके लेटरल एंट्री की क्या स्कीम है मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कोई कॉलेज में ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वहां लगाओगे, थापर वाले ना सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर लेते हैं, एक मौका देते हैं बच्चों को कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो विदाउट जेईई मेन भी। बस कंपल्शन यही है कि जेईई मेन में आपके 50% होने चाहिए, आप पेपर देना, सब्जेक्ट्स वही पेपर में पूछेंगे जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ाए गए होंगे, उधर पेपर दोगे, अगर आप पेपर में क्लियर होते हो डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है, थापर यूनिवर्सिटी। तीसरा केस, बिट्स, ये थोड़ा टफ है, बिटसैट का पेपर होता है, हल्का टफ होता है, बस इसकी एक कंडीशन अच्छी है, इसमें 12th का सिलेबस ज्यादा आता है, ठीक है। और जो इसका लेवल आता है ना,
वो एनसीईआरटी का बेस है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है बिट्स वालों की ना, ये पेपर जब लेते हैं, मैंने खुद दिया हुआ है, मेरे समवर्ड अराउंड 342 कुछ ऐसे नंबर थे, मुझे याद नहीं इतना, ऐसे कुछ नंबर थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बेस लेते हैं, मुझे मालूम भी नहीं था, बिकॉज अब तो मेरे को मालूम है ये सब कॉलेजेस के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर करके, ठीक है। पहले इतना स्कोप मुझे नहीं मालूम था, मैं भी आप ही की तरह था, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप इसकी तैयारी ना, एनसीईआरटी का अगर आप बेस कर रहे हैं, प्रॉपर बेस, कंसेप्चुअल आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, वो चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो। हाँ ऑब्वियसली मैथ की एनसीईआरटी तो नहीं आने वाली, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। मैथ्स के लिए आपको आर डी शर्मा जितना लेवल करना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर अलजेब्रा के लिए डिफरेंट किताबें पढ़नी पड़ेगी, ट्रिगो के लिए डिफरेंट किताबें पढ़नी पड़ेगी। स्कोप थोड़ा हाई है, लेवल पेपर का थोड़ा सा लेवल हाई है, बट बेस एनसीईआरटी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बेस एनसीईआरटी वाले आते हैं, ये नहीं जेईई मेंस की तरह जो चीजें एनसीईआरटी में भी नहीं है वो भी पूछ लेते हैं, ऐसा कतई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बेस हमेशा एनसीईआरटी आएगा, क्वेश्चन का लेवल हाई कर देंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है बिटसैट का, ठीक है। चौथा, अब चौथे सिनेरियोस जो वर्स्ट केसेस है, वर्स्ट केसेस है सीयू, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहां सीयू में, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लो चाहे चितकारा यूनिवर्सिटी ले लो, दोनों सेम है, ठीक है। सीजीसी ये अवॉइड ही करना है यार, ये वाला तो वैसे अवॉइड ही करना, बिल्कुल खत्म इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बाकी और कोई लल्लू छल्लू में मत ले लेना एडमिशन। अगर आपको ये मिल रहा है वेल एंड गुड, इन ऑप्शन में से, इन 5 ऑप्शन में से कुछ मिल रहा है, ये दोस्त तो लास्ट है, ये तो मिल ही जाएंगे, बट ये क्या है, आपको जॉब जरूर दिला देंगे दोनों, ठीक है। जॉब 100% है, गारंटीड है इधर भी, चाहे आप चेक कर लेना, चाहे आपको 3.5 लाख का पैकेज दिलवाए, चाहे 20-25 हजार आपको मंथली सैलरी मिले, बट दिलवाएंगे जरूर जॉब, अगर आप लोग मेहनत करते हैं। कोई बाकी ये तो बहुत अच्छे तीनों, अगर ये 3 मिल जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करनी है, तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, जो एक्सप्लोजर चाहिए, बीएससी फ्रॉम डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, या बीएससी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, बस 2 ही यूनिवर्सिटी। एक्सपोजर चाहिए तो अच्छा एक्सपोजर आपको अच्छा लीडर बनाएगा, ये बात याद रखना। एंड एसएसबी के अंदर भी जिस कॉलेज से आप आ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, तो बीएससी डीयू से कर लो, चाहे बीएससी चंडीगढ़ पीयू से कर लो। मेरा सजेशन है डीयू जाने से बढ़िया आप बीएससी पीयू से करना, क्योंकि यहां पर क्या है, अक्सर बच्चा ना, दिल्ली की हवा खराब है आपको पता ही है, ठीक है, बच्चा बिगड़ जाता है, मैं आपको बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, इधर हवा खराब है, पीयू बेस्ट है, यहाँ फन भी है, पढ़ाई भी है, अच्छा एक्सपोजर भी है, अच्छे लोग भी है। बाकी आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी मेरा बेस्ट जो है वो बीटेक है, सेकंड बेस्ट आपका बीएससी है फ्रॉम दीज 2 यूनिवर्सिटी। और आपको एडमिशन मिलती है, बीए मत करना भाई, कोई फायदा नहीं है, बीकॉम करके कोई फायदा नहीं है। हाँ जो कॉमर्स वाले हैं वो तो बीकॉम ही करेंगे, जो साइंस वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और कोई करियर ऑप्शन मत चूज कर लेना, डिप्लोमा कर लूं मैं, एनिमेशन में कर लूं, कोई स्कोप नहीं है। एनिमेशन वाले में कोई नहीं पूछ रहा आपको भाई, बहुत बेवकूफ बनाने के लिए आपको छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस वाले बड़े बड़े जो प्राइवेट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, फोन भी करेंगे, यहां से कर लो, यहां से ले लो, हमारी 100% प्लेसमेंट है, 40 लाख का पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, कुछ नहीं है, सब फेक है, ठीक है। तो प्राइवेट के लिए वो बता दी। बाकी अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑब्वियसली पता है, अगर जेईई मेंस तो वही आदमी क्वालिफाई करता है जिसकी तैयारी होती है थोड़ी, ठीक है, जिसकी थोड़ी तैयारी है उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी कॉलेजेस के बारे में। तो मैंने तो जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता दी प्राइवेट में, अगर आप जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।